हादसे के अंदर क्राइम कम होने का नाम नहीं ले रहा। लगातार तीसरे दिन एक डेयरी संचालक के ऊपर बदमाशों ने जो है ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और उनके दोनों पैरों के अंदर गोली मार दी। जी हाँ, आपको बता देते हैं, पहले आपने 2 मामले ऐसे देखे जिसके अंदर एक बंटी वकील के घर के अंदर जा करके उनकी पत्नी और उनकी माँ को जो है मौत के घाट उतार दिया गया। तो वहीं उससे पहले एक व्यक्ति को दिन दहाड़े पीट करके मौत के घाट उतारा गया। तो वहीं तीसरे दिन भी लगातार वारदात हादसे के अंदर हुई, जहां सुबह 5:30 बजे डेयरी संचालक की डेयरी के अंदर घुस करके छप्पर को आग लगा दी गई। जैसे ही छप्पर को आग लगाई गई, वहीं पड़ोस के अंदर उनका एक और भाई था जिसकी डेयरी थी। उसने देखा तो आखिरकार क्या हुआ उसके बाद वो जानने की कोशिश करते, क्योंकि अभी वो व्यक्ति हमारे साथ मौजूद नहीं है क्योंकि आईसीयू के अंदर भर्ती किया हुआ है। हालांकि फोटो जो है उनकी मेरे पास मौजूद है। फोटो जो है उसकी दोनों गोलियां पैरों के अंदर से जो निकाली है वो एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। लेकिन पहले आप बताइए कि उस समय वारदात हुई क्या थी? वो जो सुबह आए थे, वो डेयरी के अंदर आग लगा रखी थी। वो दूसरी डेयरी में गए थे, उनने उसको पैरों में गोली मार दी थी भाई को। पूरी बात बताइए, आप क्या कर रहे थे? सुबह कितने बजे का मामला था? आपका भाई क्या कर रहा था? आप डेयरी चलाते हैं तो क्या सुबह दूध निकालने के लिए नहीं आए थे? कहाँ रहते हैं? हम सुबह घर से आए थे जी। उस टाइम पे कौन सा गाँव है आपका? गुजरान। अच्छा। आए तो उस टाइम पे उसने आग लगा रखी थी और जो नौकर था उस दूसरी डेयरी में उसके थप्पड़ चट्टू कर रखे थे। अच्छा। तो पूछ रहा था तेरा मालिक कहाँ है? तो मालिक के वो आया भाई, तो उसको 2 बंदों ने पकड़े और उसके फिर पाँव में गोली मारी। आप क्या कर रहे थे उस टाइम? मैं आया था दूसरी डेयरी में से जी। अच्छा, आप दूसरी डेयरी में से आए थे। आप बताइए मुझे विस्तार से पूरा मामला क्या है? ये सुबह जी अपने घर से आया दूध निकालने के लिए। सब 5 सवा 5 का टाइम था। ये घर से आया, इसने आगे अपनी डेयरी देखी, उसमें आग लगी हुई थी। तो आस पड़ोस में इसने पता किया तो उन पड़ोसी ने बताया भी रात में कोई 4-5 आदमी थे यहाँ पे और रोमी नाम बता रहा था। उसने यहाँ पे पूरी तोड़फोड़ की, आग जलाई है और कह रहा था भी कह देना भी रोमियो आया था। तो इसने वो माहौल देख के अपने भाई के पास गया। दूसरी डेयरी में जा रहा था ना ये वहाँ पे, तो इसको रास्ते में मिले हुए नहर के ऊपर। तो इसको आवाज़ दी इधर आ जा, तो ये रुका नहीं। इसने देख लिया भी ये जब पहचान तो है रोमियो है ये। तो गया तो इसने कहा भी तुम आगे आ जा। तो ये डेयरी में गया, इसने वहाँ जाके देखा जो इसका छोटा भाई है उसके दोनों पाँव में गोली मार रखी थी। तो वो देख के ये बाहर आया, इसको देख के फिर वो चले गए वो वहाँ से दोनों। बस ठीक है, जो गोली मारी है वो कहाँ मारी है? क्या हालत ठीक है, कैसी है? हालत तो नाजुक ही है जी। अभी तो एक तो घुटने यहाँ गोड्डे में है, एक इस पैर की नली में है। अच्छा। आईसीयू में है अभी तो। अच्छा, आईसीयू हाँ, के अंदर ICU एडमिट है। हाँ, दोनों पैर डैमेज कर दिए। ठीक है, आपसे जानना चाहूंगी जिन्होंने गोली मारी, क्या आप लोग उनको जानते हैं? कोई पहले से दुश्मनी चल रही थी, क्या था? नहीं, दुश्मनी का तो कोई पता नहीं हमको। मैं जानता तो नहीं हूँ, ये रिश्तेदार है मेरे, तो इसलिए मैं उसको पहचानता नहीं हूँ। लेकिन मैंने उसको देखा है, ये जो पैर में गोली लगी हुई है वो बिल्कुल डैमेज है। हमने डॉक्टर साहब से बात की थी, उन्होंने हमारे को गोली निकाल के हमारे दिखाई थी हमको, तो उन्होंने उपचार शुरू कर रखा है। अब ये देखो अभी क्या होगा आगे। ठीक है, तो आप लोगों के साथ ये वारदात क्यों की गई? क्या पहले भी आप लोगों का उनके साथ कोई ऐसा रंजिश चल रही थी या फिर पहले भी उन्होंने कोई धमकी दी हो? हमारी कोई रंजिश नहीं थी, ना इन भाइयों की थी। वो जब मार कुटाई कर रहा था एक ही बात कह रहा था कि मेरे को शहर में दहशत फैलानी है। अच्छा। मेरे को मेरा नाम चाहिए रोमियो भाई। ये बात कह रहा था, बार बार कूट रहा था वो। तो यानी कि एक शहर का गुंडा राजा बनने के लिए वो दहशत फैला रहा है। गुंडा राज बनने के लिए दहशत फैला रहा था। हाँ, और जो उससे पहले जो नौकर के साथ मारपीट की तो उससे पैसे भी मांग रहा था वो, जो पैसे निकाल के दे। तो वो बोले मैं तो काम करता हूँ, मेरे पे बोले तेरे मालिक को बुला, फिर ऐसा कुछ। बिल्कुल, आपको बताती हूँ, बंटी वकील के साथ जो डबल मर्डर हुआ था, यानी कि उनकी पत्नी और जो उनकी माता के साथ डबल मर्डर किया गया था, जिसने उनको अंजाम दिया गया था, ये वही क्रिमिनल है जिसने अगले दिन जाकर के फिर एक डेयरी के अंदर एक व्यक्ति के दोनों पैरों के अंदर धड़ाधड़ गोलियां मार करके उसे जख्मी कर दिया। आपको क्या लग रहा है, क्या वो मारने के इंटेंशन से आया था या फिर इसी तरीके से घायल करने के लिए आया था? मार भी मारने के जरूरी है, हाथ में 5-6 बंदे वो कुछ करता तो मार भी देता जी वो तो चुपचाप था। 5 बंदों के सामने वो कुछ बोला नहीं। अगर उसका कुछ बातचीत होती, गाली गलौच होती तो मार भी देता। नशे में थे वो सारा, उनका क्या जाता जी। 2 मीटर पहले कर रखे, खुद बोल ली उसने ये बातें भी। जो वकील के उसकी वो माता और उसकी वाइफ को मैं नहीं मारा, बोला मार के आया हूँ, बोले अब तेरा नंबर है। धमकी भी दी है पहले। 4-5 हथियार थे, 4-5 हथियार लगा रखे थे। उसको डराया है काफ़ी देर तक। कोई कह रहा माथे में मार दूँ, कोई छाती में मार दूँ, कोई कह पेट में मार दूँ।
फिर उसने ज़्यादा ज़्यादा पाँव मारे जी। अड़ोस पड़ोसी आगे जब देख के भागे जी, मार भी देते हो जान से, अच्छा। दोबारा मारने की जान की धमकी दे गए हैं जी। बोल के भी गए। उसके बाद में एक रिश्तेदार है, उसकी डेयरी में भी गए आगे, उसको भी कहा है हम तेरे रिश्तेदार के ऐसे ऐसे करके आए हैं, बताए गए हैं उसको। उसने बोला कोई फ़ोन आ जाता अगर ऐसी बात होती तो। बाद में उसने 10 बजे हमारे पास फ़ोन किया तो मैंने बताया जब वो यहाँ पे आया। तो क्या जिस समय ये वारदात हुई थी उस समय सुबह 5:30 बजे का समय था, आप लोग दूध निकालने के लिए आए नहीं थे डेयरी में? नहीं जी, हम लेट हो गए थे उस दिन, नहीं तो जल्दी आ जाया, वो उस दिन लेट हुए थे जी। वो सब मतलब 2-3 बजे के वहाँ पर बैठे थे। तो क्या आपका भाई जब दूध निकालने के लिए आता है तो क्या वो अकेला आता है? नहीं, वहाँ पर वो नौकर था, वो लग रहा था। हाँ। और वो बाहर से आया था। अकेला जाता है वो, उस डेयरी में अकेला जाता है। पहले नौकर के साथ मार पिटाई की गई थी। नौकर के साथ मार पिटाई की थी पहले उसने, फिर जब वो भाई आया उसने देखे भी, उसके भी गाय बछड़े निकाल दिए थे उसने बाहर। अच्छा। और उसने देखा भी कौन आया है, जब उसके आते ही उसने कहा ये आगे इसको पकड़ लो, फिर उसको गन पॉइंट पे बिठा लिया। यानी कि डेयरी के अंदर से बछड़े पहले बाहर निकाल दिए गए, उसके बाद छप्पर में आग लगाई। वो पहले दूसरी डेयरी में की उसने, और फिर इसको मारने के लिए आए थे पहले। ये मिला नहीं तो इस दूसरी डेयरी में आ गए थे वो। अच्छा। हाँ, फिर वहाँ पे आगे उन्होंने वही तोड़ फाड़ और बच्चे बाहर निकाल तो दिए। क्या पहले आपकी रोमियो से कभी लड़ाई झगड़ा ऐसा हुआ हो? हमारे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था जी। वो आया करता वहाँ पर शराब शुरू बेचा करता। तस्कर था ना शराब का, जी। शराब का तस्कर था वो, शराब दिया करता साइड में किसी को वहाँ पे, जिनको अभी पकड़ रखा है पुलिस ने, कोई सन्नी नाम करके ऐसे, उसको पकड़ रखा है अभी। वहाँ पे आया करता वो, और वो इसी चक्कर में, दहशत फैलाने के चक्कर में वहाँ आया जी। तो आपको बता देते हैं, रोमियो नाम के एक अपराधी ने हांसी के अंदर दहशत फैलाने के लिए, अपना गुंडा राज कायम करने के लिए, अपना नाम डॉन की कैटेगरी के अंदर शामिल करने के लिए लगातार तीसरी बार जो है हांसी शहर के अंदर इस तरीके के वारदात को अंजाम दिया गया है। और ये रोमियो ने दूसरी बार अंजाम दिया है। हो सकता है पहले भी इनके ऊपर क्या कोई क्रिमिनल केस चल रहे हैं? उनके रोमियो के ऊपर उसका तो पता नहीं जी मैडम, शायद हो सकता है कोई चोरी चारी का जिक्र करें थे कल, पुलिस वाले चोरी चारी करी है इसने, कही डकैती वगैरह कुछ। बिल्कुल, आपको बता देते हैं जिस तरीके से दहशत फैलाने की कोशिशें की जा रही हैं, तो उससे यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है वो पहले भी इस तरीके की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। क्योंकि किसी का मर्डर करना, किसी को मौत के घाट उतारना, किसी को दिन दहाड़े गोली मार देना और बेखौफ होकर के घूमना, शायद जो है ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने पहली बार ऐसे कुछ वारदात को अंजाम दिया है। खैर, हांसी शहर के अंदर क्राइम बढ़ता जा रहा है। पुलिस की तरफ से पता भी चल रहा है कि किसी एक अपराधी को गिरफ्तार भी किया गया इस मामले के अंदर। लेकिन अब देखने वाली बात यह कि ये हांसी के अंदर क्राइम कब कम होगा? क्या हांसी शहर का नाम क्रिमिनल हांसी पड़ जाएगा? क्या क्राइम हांसी के नाम से अब हांसी जाना जाने वाला है? क्योंकि बीच में पहले भी ऐसे ही मामले लगातार सामने आने लगे थे हांसी शहर के अंदर, जब लगातार कई बार छीना झपटी, चोरी, डकैती जैसी वारदातों को अंजाम दिया गया था। और एक बार दोबारा से हांसी शहर जो है उसी लाइन के ऊपर चलता जा रहा है। खैर, आपको क्या लगता है कि आज तो इस डेयरी संचालक की जान बच गई, अगर ये कुछ करने की कोशिश करता तो हो सकता है कि इसे भी मौत के घाट उतार दिया जाता। लेकिन कसूर किसका है? कसूर पुलिस का है? कसूर हांसी की जनता का है? कसूर हम जैसे आम लोगों का है? या फिर कसूर जो है उन अपराधियों का है? या फिर कसूर जो है नशे का है, जो अभी तक गिरफ्त के अंदर नहीं आ रहा और नशा जो है लगातार लोग करते जा रहे हैं? अभी भी यही पता लग रहा है कि उन्होंने नशा किया हुआ था। खैर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, क्योंकि हांसी शहर के अंदर ये जो लगातार क्राइम बढ़ता जा रहा है, हो सकता है कि आज ये 3 क्राइम के बाद कल दोबारा से किसी और क्राइम के ऊपर बढ़ता हुआ हांसी शहर दिखाई दे। क्योंकि आज फिर एक खबर मिली है कि एक लाश जो है बरामद की गई है हांसी शहर के अंदर, लेकिन अभी तक उसकी पूरी जानकारी हमारे पास नहीं है। खैर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। ये थी सिटी बिग न्यूज़ की रिपोर्ट। नमस्कार। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आ गया है श्याम जी का नया अवतार, श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो saletrending.com पर। विजिट saletrending.com। पहले कंपेयर करो, फिर शॉप करो।